गृहस्थ का धर्म है मातृदेवो भव, माँ भगवान का रूप होती है। पितृदेवो भव, पिता भगवान का रूप होता है। आचार्य देवो भव, ब्राह्मण देवता भगवान का रूप होते हैं। अतिथि देवो भव, आने वाला अतिथि मेहमान भगवान का रूप होता है। पर क्या हम मानते हैं? बोलो भाई, हम माता पिता को भगवान मानते हैं? हम लोग अगर माता पिता को भगवान मानते तो भारत में इतने वृद्धाश्रम खुलते हैं? नहीं खुलते ना। आज कितने ही वृद्धाश्रमों में सैकड़ों बुजुर्ग उन वृद्धाश्रमों में रह रहे हैं। कई तीर्थों में आप जाओ, वहां देखो तो कुछ माताएं तीर्थों में आश्रमों में रह रही है, बुढ़ापे का समय काट रही है। कई पुरुष वर्ग समय काट रहे हैं। तो सरकार, अगर हम माता को पिता को भगवान का रूप मानते तो भारत में कभी भी वृद्धाश्रम नहीं खुलते। आज कितने ही वृद्धाश्रम खुले हुए हैं, बड़े बड़े शहरों में खुले हुए हैं, बड़े बड़े तीर्थों में वृद्धाश्रम खुले हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमने माँ बाप को भगवान नहीं माना, भगा दिया घर से, तो वो कहाँ जाए? वृद्धाश्रमों में जाकर रह रहे हैं। और इतनी दीनहीन दशा है। एक बार एक वृद्धाश्रम में एक महात्मा गए और उस वृद्धाश्रम में रहने वाले लोगों को कंबल बांट रहे थे। उस वृद्धाश्रम में रहने वाले लोगों को जब कंबल बांट रहे थे तो सब लोग आ गए, अपने अपने हिसाब से कंबल ले रहे थे। ठंड का समय था। एक दंपत्ति ऐसे थे, बुजुर्ग पति पत्नी, वो खिड़की के पास खड़े थे। इधर कंबल बंट रहे हैं पर वो इधर देख तक नहीं रहे थे। तो महात्मा को आश्चर्य हुआ कि इतने लोग कंबल ले रहे हैं, ये सभी वृद्ध आकर के मेरे पास से कंबल ले जा रहे हैं, पर ये दंपत्ति, ये पति पत्नी कंबल नहीं ले रहे हैं। पूछा कि इनको कंबल नहीं चाहिए क्या? बोले इनको चाहिए तो सही, तो फिर ये लेने के लिए क्यों नहीं आ रहे? बोले महाराज, वो खिड़की से बाहर क्या देख रहे हैं बाहर? बोले वो जो सामने घर दिख रहा है ना, खिड़की में से दिख रहा है, वो इनका ही घर है। इनका बेटा और इनकी बहू उस घर में रहते हैं। लेकिन देखो महाराज, समय घर के सामने वृद्धाश्रम है तो माँ बाप को वहां पटक दिया, घर में नहीं रखा जा रहा है। ये दिन रात रोते रहते हैं और अपने घर को देखते रहते हैं कि हमने मेहनत पसीना एक करके, खून पसीना एक करके, मेहनत करके घर बनाया, हमारा बेटा रहेगा। और बेटे ने विवाह हुआ कि हमको भगा दिया घर से, और ये वृद्धाश्रम में समय काटना पड़ रहा है। तो बोले यदि बेटे ने ऐसा किया है तो जाने दो, भूल जाओ बेटे को। बोले महाराज, बेटे को तो भूल जाएं, लेकिन बेटे के घर जो बेटा है ना, वो बहुत लाड़ करता है मेरे दादू, मेरे दादाजी। तो सुबह सुबह और शाम को, सुबह जो स्कूल जाता है तो वो घर में से निकल करके स्कूल की बस में बैठता है, और शाम को जब आता है तो स्कूल बस से उतर करके और घर में जाता है। 2 बार इनको अपने पोते का दर्शन होता है, वो पोता दिखता है। तो बस उस पोते को देखने के लिए 2-2 घंटे खिड़की में खड़े रहते हैं कि हमारा पोता घर में से निकलेगा और हम देख लेंगे। वो घर में से निकल के वो स्कूल की बस में बैठेगा, हम देख लेंगे। तो उस पोते की एक झलक पाने के लिए 2-2 घंटे ये दोनों बुजुर्ग खड़े रहते हैं खिड़की में। अभी ये शाम का वक्त है ना, वो पोता आने वाला है, उसकी बस, स्कूल बस आने वाली है। वो स्कूल बस में से उतरेगा और घर में जाएगा। इतनी सी झलक के लिए अभी इनको 2 घंटे होने को आए, खड़े हैं वहाँ, स्कूल बस लेट हो गई और उधर ही देख रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए कंबल, हमें हमारे पोते का एक बार एक झलक मिल जाए। ये दशा है, ये कलयुग है। एक हमारा शास्त्र, हमारा धर्म कहता है कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माँ बाप भगवान का रूप होते हैं। बुढ़ापे में उनको सबसे आवश्यकता होती है तो अपने पुत्र की, कि मेरा बेटा हमारी सेवा करे। और उस बुढ़ापे में बेटा माँ बाप को दुत्कार कर घर से भगा दे तो उनकी क्या दशा होती है?